start part 2 of cost of capital. So part 1 में we did all the formulas और formulas में हमने करा था एक तो KD जिसका हमने फॉर्मूला करा था irredeemable का. So irredeemable का फॉर्मूला आपने करा था I upon B naught 1 minus T. Interest is always calculated on फेस वैल्यू. ठीक है. फिर हमने बी नॉट का फॉर्मूला करा था. बी नॉट इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. और ये प्रीमियम या डिस्काउंट में से एक ही चीज़ हो सकती है. फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज हायर. ठीक है. उसके बाद हमने फॉर्मूला करा था इरिडीमेबल का ये था और रिडीमेबल डेट का करा था I 1 माइनस टी प्लस RV माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाय N. ये एक ब्रैकेट में कैलकुलेट होगा और RV प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाय 2. उसके बाद नेक्स्ट है आपका हमने KP करा था. सो KP का हमने फॉर्मूला करा था D अपॉन NP नेट प्रोसीड्स. और KP का दूसरा फॉर्मूला हमने करा था अगर रिडीमेबल है तो D I की जगह D आ जाएगा. देन 1 माइनस टी नहीं लिखोगे सीधा प्लस RV माइनस बी नॉट की जगह हम एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं NP है सेम चीज़ डिवाइडेड बाय N ओवर RV प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ये फॉर्मूला हमने ये प्लस का साइन आपका. उसके बाद हमने करा था KE. ज़ीरो ग्रोथ के केस में आपका आ जाएगा D अपॉन P0 अगर ये एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं. और अगर न्यू शेयर्स हैं तो D अपॉन NP लिखोगे. नेट प्रोसीड्स का मतलब वही है. व्हाट इज नेट प्रोसीड्स? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस द फ्लोटेशन कॉस्ट. दिस इज फॉर ज़ीरो ग्रोथ. सिमिलरली KE का फॉर्मूला फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ D की जगह D1 आ जाएगा अपॉन P0 प्लस G. और इट कैन बी ऑल्सो लाइक दिस D1 अपॉन NP प्लस G. और ये नेट प्रोसीड्स कब लेने आपने? जब आपके न्यू शेयर्स हैं. उसके बाद हम फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको गिवन है एक्स लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच. 12% आपका इंटरेस्ट रेट है. 100 का एक डिबेंचर है एंड रियलाइजेज ₹95. यानी आपने 100 की चीज़ 95 पे इशू करी है. रियलाइजेज मतलब आपके पास कितने पैसे आए. नेट प्रोसीड्स कितने आए हैं आपके पास? 95 आए हैं पर डिबेंचर. द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. आप रिडीम कर रहे हो यानी ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं. 10 साल बाद रिडीम कर रहे हो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जब क्लियर स्पेसिफिक वर्ड्स में लिखा जाए कि आप रिडीम कर रहे हो एट प्रीमियम तो रिडेम्पशन वैल्यू प्रीमियम पे आ जाएगी. अदरवाइज हमेशा पार वैल्यू ही आपकी रिडेम्पशन वैल्यू होती है. रिडीमेबल हमेशा या पार पे होते हैं या प्रीमियम पे. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो पार वैल्यू विल बी द रिडेम्पशन वैल्यू. अदरवाइज अगर आप रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो जहाँ जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली मैंशनड है कि आप रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग रिडेम्पशन वैल्यू एज 110. सो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो लिख लेंगे. इंटरेस्ट इज 12%. सो 12% ऑफ व्हाट? फेस वैल्यू. सो इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 12. फिर बी नॉट नेट प्रोसीड फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. फेस वैल्यू 100 है. इशू आप 95 पे कर रहे हो यानी नेट प्रोसीड्स आपके पास 95 आएंगे. कोई फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं है आपके पास. देन नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है रिडेम्पशन वैल्यू. वो आपको गिवन है 110. ठीक है. अब हमने फॉर्मूला लगाना है KD इज इक्वल टू I 1 माइनस टी प्लस RV माइनस बी नॉट. हमारे पास ये सारी चीज़ होनी चाहिए डिवाइडेड बाय N ओवर RV प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाय 2. सो इंटरेस्ट आपका है 12. टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, छोड़ दो उसको. अगर नहीं गिवन तो अपनी मर्जी से वो टैक्स रेट एज्यूम नहीं करोगे. रिडेम्पशन वैल्यू 110 है माइनस बी नॉट आपका था 95 अपॉन N. रिडीमेबल आफ्टर 10 years था. लाइफ 10 years है ओवर 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाय
2। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे 12 प्लस 110 माइनस 95 कितना होता है आपका 15 डिवाइडेड बाय 10 ओवर, ये आपका यहाँ पर है 102.5 आ जाएगा। 110 प्लस 95 डिवाइडेड बाय 2 करके, सो ये आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप ये देखिए 12 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय दिस, तो आपका आ जाएगा आंसर 0.137 और 13.717% इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाई लिमिटेड इशूड 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच। बहुत बढ़िया बात है, फेस वैल्यू है 100, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है एट ₹92 पर शेयर, ओके, सो दैट मीन्स हमारे पास नेट प्रोसीड्स 92 आएंगे, हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। द शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर 12 ईयर्स, लाइफ गिवन है हमें 12 ईयर्स, एंड गिवन है 12 ईयर्स, तो ये तो पता चल गया हमें कि ये हमारे रिडीमेबल हैं। सो 14% प्रेफरेंस शेयर है, तो सबसे पहले 14% इंटरेस्ट डिविडेंड हो जाएगा। 14% ऑफ 100 इज़ 14 ओनली, so this is 14%. Interest and dividend are always calculated on face value, तो 14% of 100 is 14 only। फॉर्मूला लगाओगे आप D प्लस RV माइनस NP अपॉन N ओवर RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2, तो D आपका है 14 प्लस RV आपका है, रिडेम्पशन वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, वहाँ पर स्पेसिफिकली गिवन था कि आप रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो, तो अब यहाँ पर अगर गिवन नहीं है तो हम रिडेम्पशन वैल्यू को पार वैल्यू एज्यूम करेंगे। माइनस नेट प्रोसीड्स 92 गिवन है आपको, डिवाइडेड बाय 10 ओवर RV इज अगेन 100 प्लस 92 डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? सो ये जब आप सॉल्व करोगे, ये आपने सॉल्व कर दिया सारा, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 15.27%। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी रेज्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख बाय द इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर। 10% प्रेफरेंस शेयर है यानी केपी का क्वेश्चन है ये। 10% इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹10 ईच। अब देखो यहाँ पर फेस वैल्यू 10 गिवन है तो 100 मत ले लेना। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर व्हेन इट इज इशूड एट 10% प्रीमियम। इशू हम 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं और इशू अगर हम 10% डिस्काउंट पे कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज इशू। यहाँ पर हमें लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट गिवन टू अस, सो वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, KP इज इक्वल टू D अपॉन NP, ठीक है। तो डिविडेंड आपका कितना है, इट इज़ 10% ऑफ 10 विच कम्स आउट टू बी 1। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, NP इफ़ इट इज़ इशूड एट 10% प्रीमियम, ठीक है, फेस वैल्यू 10 है, 10% प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी हम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, तो 10% प्रीमियम 10 रुपये का। अब फेस वैल्यू 100 नहीं है तो 10% ऑफ 10 इज़ 1। अगर फेस वैल्यू 100 होती तो 10% ऑफ 100 लेते हम, 11 रुपये हो गया। डिस्काउंट है नहीं, फर्स्ट पार्ट है ना, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में प्रीमियम है, ये देखिए प्रीमियम आपका, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं गिवन, तो इसका मतलब 1 हमारा डिविडेंड हो गया और अब ये हमारा नेट प्रोसीड 11 आ गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 11 कर दोगे आप, विच कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 11 इज़ 0.09% इज़ द आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगर हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो सेम यही पार्ट आपका जो है डिस्काउंट पे अगर हम इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे इशू करने पे आपका हो जाएगा, सो D1 ही रहेगा डिविडेंड, ठीक है, बिकॉज इट इज़ 10% ऑफ 10 रुपीज़ एंड डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो आप, तो नेट प्रोसीड्स आपके आ जाएंगे 10, डिस्काउंट की परसेंटेज है 10%, तो 10% ऑफ 10 इज़ 1, सो 9 रुपीज़, सो 1 डिवाइडेड बाय 9 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सो 1 डिवाइडेड बाय 9 कर दोगे तो 11.2%, 0.112 आ जाएगा, इंटू 100 करना है आपने लास्ट में आंसर को। सो नेक्स्ट देखते हैं, द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, सॉरी दिस इज द सेकेंड पार्ट, अ कंपनी हैज़ 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके, अब तो ये रिडीमेबल है, सो डिविडेंड 10% है हमारा, विच आर रिडीमेबल, सॉरी ये ओवरलैप हो रहा है कॉन्टेंट, एट 6th
रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ये कुछ नहीं है, ठीक है। 10 साल बाद रिडीमेबल है। The underwriting expenses. Now what are these underwriting expenses? Underwriting expenses are expected to be 2%. जब आप शेयर्स फ्लोट करते हो तो अंडरराइटर्स होते हैं जो आपके शेयर्स को बेचते हैं, ठीक है। सो अंडरराइटिंग एक्सपेंस, इसका मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वो आपको गिवन है 2%। और उसके बाद कहा गया फाइंड आउट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है गिवन है, दिस इज बी पार्ट, हमें एन गिवन है 10 ईयर्स। देन हमें गिवन है फेस वैल्यू, हमें गिवन नहीं है, 100 इज्यूम करेंगे। देन हमें गिवन है कि रिडीमेबल और फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, दैट्स इट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ 2%। सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, डी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई 2 ओवर आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय एन होगा, ये यहाँ डिवाइडेड बाय 2। सो हमें रिडेम्पशन वैल्यू चाहिए, आपको कहीं पर भी नहीं लिखा, हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो रिडेम्पशन वैल्यू 100 इज्यूम कर लेंगे। डी आपका जो है दैट इज़ व्हाट, डी इज़ 10%, सो दैट मीन्स 10% ऑफ फेस वैल्यू 100, 10 रुपीज़ आ जाएगा। प्लस रिडेम्पशन वैल्यू हम 100 इज्यूम कर लेंगे। एन पी नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड्स निकाल लो आप, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखो आपके पास इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, कहीं पर भी नहीं लिखा डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, बट फ्लोटेशन कॉस्ट 2% दी है, तो फेस वैल्यू आपका 100 है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2%। अब फ्लोटेशन कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज़ हायर। तो 100 की चीज़ है, 100 पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू नहीं कर रहे, तो हायर वैल्यू 100 ही हो जाएगी। तो इसका मतलब 100 का 2% लेंगे विच इज़ 2 रुपीज़, तो आपका एन पी आ जाएगा 98। सो 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय एन, तो लाइफ थी आपके प्रेफरेंस शेयर्स की 10 ईयर्स ओवर 100 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। सो इफ़ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, ये सॉल्व करा हुआ है मैंने आपके लिए। सो ये सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 10.3%, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे 100 माइनस एवरीथिंग, व्हेन यू विल सॉल्व यू कैन टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस। सो ये आपका 10 था, प्लस 100 माइनस 98 2 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 10 इज़ 0.2, फिर 198 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 99 आ जाएगा। सो 10 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 10.2 डिवाइडेड बाय 99। बस ये सॉल्व करोगे 10.3 आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हियर, द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, इट्स करंट अर्निंग आर ₹10 लाख, ओके। अब देखो द इंटायर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से देखो इसको। द इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स, यानी ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू उसकी 100 होगी। इट्स करंट अर्निंग आर 10 लाख, यानी इनकी अर्निंग कितनी है 10 लाख, ये प्रॉफिट है, करंट प्रॉफिट। द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज एडिशनल फंड्स ऑफ 25 लाख बाय इशूइंग न्यू शेयर्स। अब कंपनी को 25 लाख रुपए और चाहिए और वो उसके लिए नए शेयर्स इशू करना चाहती है, ठीक है। द फ्लोटेशन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ फेस वैल्यू। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा है कि आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट 10% है, बट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है, तो अगर लिख दिया है तो फेस वैल्यू पे ही करेंगे कैलकुलेट। तो आपको ये कहा गया है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर न्यू शेयर्स हैं, तो न्यू शेयर्स की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। और हमने यहाँ पर करा था न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने 3 फॉर्मूलाज करे थे, एक डी अपॉन एन पी ज़ीरो ग्रोथ में, और एक अभी तक हमने कांस्टेंट ग्रोथ का करा है, D1 अपॉन एन पी प्लस जी। पहले आप देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपके पास ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट की तरह ही गिवन होता है, द ग्रोथ रेट इज दिस,
कहीं पर भी आपको डिविडेंड्स का ग्रोथ रेट नहीं गिवन है। सो दैट इज़ वाई हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, D/NP। तो डिविडेंड देखते कितना है आपका। सबसे पहले डिविडेंड भी हमें परसेंटेज में नहीं गिवन, पर आपको यहाँ पर अर्निंग्स गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। 10 लाख की अर्निंग है, आप 1 लाख शेयर है और 1 लाख शेयर पे आप 10 लाख कमा रहे हो, तो 10 लाख प्रॉफिट है कितने शेयर्स पे बताओ, 1 लाख शेयर्स पे। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी है, 10। अर्निंग पर शेयर कितनी है आपकी, 10, यानी एक शेयर पे कंपनी कमा रही है 10 रुपये। अब ये जो कंपनी है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, EPS जो आपका 10 है, इस EPS में से कंपनी कुछ डिविडेंड बांट देती है, कुछ रिजर्व रखती है, याद रखना ये चीज़। कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, कुछ रिजर्व्स में रखती है। अब आपको क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स नहीं गिवन है, तो हम ये मानेंगे ये सारा का सारा 10 रुपये डिविडेंड है। तो इस तरह से हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू आ गई 10। इज दैट क्लियर। नेट प्रोसीड्स, अब नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या करवाया है, हमेशा इस तरह से लिख लिया करो आप, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, रट लो इस चीज़ को, माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। कहीं पर भी लिखा है कि आपको ये शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, कहीं पर भी लिखा है न्यू शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, नहीं, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको कही है 10% ऑफ द फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू आपको 100 गिवन है, सो 100 माइनस 10%, 10% इसका कितना हो गया 10, तो इसका मतलब आपके नेट प्रोसीड्स आ गए 90। तो आंसर विल बी 10 डिवाइडेड बाय 90। इज दैट क्लियर। सो 10 डिवाइडेड बाय 90 इज योर आंसर। तो ये जब आप डिवाइड करोगे आपका 11%, 0.11 विल बी द आंसर और 11%। इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप दिस इज नॉट रिलेटेड टू वेट, या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at the question. A company is considering raising of funds of about 100 lakh rupees चाहिए न्यू फंड्स by one of the two alternatives। कहते हैं दो ऑप्शंस हैं उनके पास। नंबर 1 14% इंस्टीट्यूशनल टर्म लोन और 13% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। पहली ऑप्शन उन्होंने ली है लोन से पैसा ले लो, ये वाला 100 लाख 100 लाख जो आपको चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन है डिबेंचर्स इशू कर दो, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। 13% लोन पे 14% इंटरेस्ट है देखो, और डिबेंचर्स पे 13% है, ठीक है। द लोन ऑप्शन वुड अट्रैक्ट नो मेजर इंसिडेंटल कॉस्ट। कहते 14% इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन उसके अलावा कोई कॉस्ट और कोई खर्चा नहीं होगा लोन पे, मतलब जैसे पेपर वर्क का खर्चा हो गया या कोई और एक्सपेंस हो गया, ऐसा कोई एक्सपेंस हमारा नहीं होगा। द डिबेंचर वुड हैव टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट। कहते 100 का डिबेंचर हम 2.5% डिस्काउंट पे इशू करेंगे, 2.5% डिस्काउंट पे, तो एक तो ये खर्चा होगा, एंड वुड इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ ₹1 लाख, यानी 100 लाख डिबेंचर्स हमें जो है 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। तो आपको अगर 100 लाख रुपीज़ चाहिए, दिस इज़ 100 एंड दीज आर लैक्स, 1 CR, 100 लाख रुपीज़ अगर आपको चाहिए और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, यही कहा ना उन्होंने, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू गिवन है। इफ़ फेस वैल्यू इज़ नॉट गिवन वी आर गोइंग टू एज्यूम इट एज 100, यानी हमें 1 लाख डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करने पड़ेंगे। 1 लाख डिबेंचर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 1 लाख डिबेंचर्स इशू करते हो, 1 लाख डिबेंचर्स पे आपकी कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपए। टोटल कॉस्ट जो है डिबेंचर्स को इशू करने की 1 लाख, तो 1 लाख डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो और 1 लाख कॉस्ट है, सो दैट मीन्स कॉस्ट पर डिबेंचर इज 1 पर डिबेंचर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, 1 पर डिबेंचर जो है आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होगी। तो आपने जितने मर्जी डिबेंचर्स आपको दिए हुए हैं, 1000 करोड़, एक मतलब कुछ भी नंबर ऑफ 1 लाख डिबेंचर्स कुछ भी दिया हो, आप एक डिबेंचर की कॉस्ट निकालना हमेशा, केडी आप एक डिबेंचर को दिमाग में रखते हुए ही कैलकुलेट करोगे। तो हम सबसे पहले, लोन भी क्या है, लोन इज़ व्हाट, अ फॉर्म ऑफ डेट ओनली, ठीक है, और डिबेंचर्स भी आपका डेट ही होता है। तो आप याद रखना, कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट करोगे और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कैलकुलेट करोगे। सो एक बार कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट करते हैं, लुक हियर। So 1 second, just give me 1 second. Let me have a paper and a pen. सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ लोन कैलकुलेट कर लें। 14% इंटरेस्ट है, तो 14% किस पे,
मान लो 100 रुपये पे 14% मीन्स 14%, 100 पे 14% का खर्चा होगा तो दैट मीन्स 14 रुपीज़। 100 रुपीज़ पे अगर आपका 14% इंटरेस्ट है और अगर आप 100 रुपीज़ का लोन ले रहे हो, जैसे उसमें फेस वैल्यू एज्यूम करते थे, तो लोन के केस में आपकी कोई फेस वैल्यू तो नहीं होगी। 14% में अगर मैं आपको ये कह रही हूँ 14% इंटरेस्ट चार्ज कर रही हूँ, तो दैट मीन्स 100 रुपीज़ पे आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 14 रुपीज़। ठीक है, सो 14% आपका इंटरेस्ट की कॉस्ट होगी। दिस इज़ योर इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सॉरी, ये आपका इंटरेस्ट का हो गया और इस पर आपका कोई और खर्चा नहीं है। ठीक है, तो आपका 1 सेकेंड कहाँ पर करा था, ये रहा। अब फेस वैल्यू हम 100 एज्यूम कर लेते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगा लो आप। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ लोन, लोन डेट की तरह ही है। आए कोई लाइफ टाइम नहीं गिवन कि कितने साल बाद हमने लोन रीपे करना है, तो हम इरिडीमेबल का फॉर्मूला लगा देंगे। आए अपॉन व्हाट, बी नॉट। तो बी नॉट तो यहाँ पर कुछ नहीं है, फेस वैल्यू हो गई एक तरह से आपकी, जो हम 100 एज्यूम कर रहे हैं, 1 माइनस टी। सीधा जो है वो लोन वाला, मतलब आपने जो है लोन का फॉर्मूला डेट वाला ही लगाना है, 1 माइनस टी। तो इंटरेस्ट आपका है 14। टैक्स रेट मैं भूल गई पढ़ना, एक सेकेंड, टैक्स रेट कितना था आपका, टैक्स रेट इज़ 50%। सो टैक्स रेट हो गया आपका 50%। सो सीधा आपने देखो यहाँ पर 14, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, अगर आप 100 भी कर दोगे बी नॉट 100 लेके, तो वो तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, सो आपका ये आ जाएगा आंसर 0.07 और 7%। इज दैट क्लियर। लोन जो है KL, कॉस्ट ऑफ लोन, सेम फॉर्मूला लोगे जो आपका डेट का फॉर्मूला होता है। कहीं पर भी लाइफ ऑफ लोन जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए हमने इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला लेके आपका जो है वो कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर। अब KD कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी डिबेंचर्स की लाइफ आपको नहीं गिवन है, तो हमने KD भी जो है वो रिडीमेबल वाला ही फॉर्मूला जो है यहाँ पर, इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला जो है वही हम लेंगे, I 1 माइनस टी अपॉन बी नॉट। अब देखो इंटरेस्ट आपका है 13%, तो 13% ऑफ 100 इज़ 13 रुपीज़। 1 माइनस टी, टैक्स रेट आपका है 0.5। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, बी नॉट कैलकुलेट करना है। तो बी नॉट का फॉर्मूला क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100 फेस वैल्यू है, माइनस डिस्काउंट 2.5% डिस्काउंट, 2.5% फेस वैल्यू का होता है, तो 2.5 हो जाएगा, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट करी है 1 रुपी पर डिबेंचर, तो आपका 96.5 जो है बी नॉट आ जाएगा। तो I 13, 1 माइनस टी, टैक्स रेट इज़ 0.5, 50% को 0.5 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई बी नॉट विच इज़ 96.5%, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। अब देखो लोन की कॉस्ट आपको 7% पड़ रही है, डिबेंचर्स की कॉस्ट इंस्पाइट वो कितने सारे डिस्काउंट पे भी इशू हो रहा था, फ्लोटेशन कॉस्ट भी हो रही है, बट फिर भी आपको जो है डिबेंचर्स की कॉस्ट कम पड़ रही है। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो लेस है देन लोन, दैट इज़ वाई द कंपनी विल prefer to issue debentures rather than taking the loan. Is that clear? So next is, okay, so before we start with the next concept, it is about weighted average cost of capital. So weighted average cost of capital we are going to discuss in the next video. Till then, thank you, and I'll soon upload the third video as well. Thank you everyone.